रंजन टॉक्स में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 एक बहुत ही जरूरी सूचना और बहुत ही जरूरी बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ऑफलाइन में काफी बच्चे मुझसे मिले और वो काफी ज्यादा परेशान थे रेलवे के इस नोटिस के बाद में। उन्होंने कहा कि सर देखिए, हमें जो रेलवे ने नोटिस दिया है, जो नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर में जोन वाइज वैकेंसी है, लेकिन कई बार हम चाह रहे हैं कि सर पोस्ट वाइज हमें वैकेंसी मिले। मुझे पूरे जोन से क्या मतलब है सर, मुझे तो एक पोस्ट से मतलब है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हूं। तो वो पर्टिकुलर पोस्ट की अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसी आएगी सर, वो हमें नहीं पता। तो हमने उसके लिए पूरा सॉल्यूशन निकाला और हमने जो है पूरा का पूरा जितना भी आपका नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज थी, उन सबको हमने पोस्ट वाइज कर दिया। उदाहरण के तौर पे आप यहां देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, यहां पर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट और किस जोन में है। अगर एग्जांपल देखें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1 अहमदाबाद जोन, ये सारी कैटेगरी और उसके अंदर में कितनी पोस्ट हो गई। तो अभी डिटेल में मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूं और भी मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या सोचा और कैसी वीडियो बनाई है। तो मेरे साथ वीडियो से लेकर शुरू से अंत तक मेरे भाई जुड़े रहिएगा। और पहले ही हम आपको बोल दे रहे हैं कि देखिए, बहुत ही मेहनत होती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए, एक बड़े भाई का अनुरोध भी है, आदेश भी है, जैसे आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए होती है और तब उस परिवार में ना हम और आप नहीं जुड़ पाए तो क्या फायदा, ठीक है। तो मुस्कुरा कर एक बात बोलेंगे कि वही बात कि अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा ना, तो कर दीजिएगा, ठीक है। आज ये चलिए, तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट पैटर्न बताने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का, कि कब पेपर होता है, कितने में फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कितनी तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, क्या आपका यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट है, और सारी बातें तमाम तरह की जितने आपके मन में घूम रही हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले इस पीपीटी के अंदर में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। पॉइंट नंबर 1 की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यहाँ पर कुल पदों की संख्या की कितनी वैकेंसी आई है, और आई है तो किस डिपार्टमेंट में कितनी है। तीसरी, अगर हम बात करें मेरे भाई, तो परीक्षा का जो शुल्क है, यहाँ पर पेपर फॉर्म भरने का कितना चार्ज है। चौथा, इसमें योग्यता क्या होगी। योग्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं पर ऐसा लग रहा है उन्हें कि एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई पीसीएम। तो 100 तरह की बातें इसके अंदर में आ रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको ये क्लियर करेंगे। पांचवा आपका पॉइंट है सर, आयु सीमा क्या है, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, ठीक है। छठा है, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या इसमें प्री का पेपर के साथ साथ मेंस का भी पेपर होता है। तो ऐसी 100 तरह की बातें, वो सारा हम क्लियर करने वाले हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, मेडिकल जांच होगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, और जॉब प्रोफाइल क्या है। तो ये पूरी वीडियो जो है इन सभी बातों को लेकर के जो है आपको क्लैरिफाई करती है और आपके सारे डाउट्स क्लियर करती है। आइए चलिए, सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करें, तो अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि ये नोटिफिकेशन आया है और ये 9 मार्च से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि है वो है मेरे भाई 8 अप्रैल। 8 अप्रैल के बाद में आप इसके फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जो अंतिम डेट है पेमेंट करने का ऑनलाइन के माध्यम से, वो भी है 8 अप्रैल। और बाद में जो है आपका 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इसका करेक्शन का विंडो जो है वो खुल जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी मेरे भाई ने जो है फॉर्म भरते वक्त में कोई गलती की है, तो 9 दिन आपको मिलते हैं अपने फॉर्म में की गई गलती को सुधार करने का। उसके बाद में आप जो दोबारा अपनी गलती नहीं सुधार पाएंगे। आपके मन में ये भी होगा, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन वैकेंसी कितनी है यहाँ पर। तो देखिए, 2 भागों में बांटा गया है आपका। 2 तरह के पोस्ट हैं, एक ग्रेड 1 का पोस्ट है और एक ग्रेड 3 का पोस्ट है। ग्रेड 1 में आपके 1092 है, मतलब 1100 के करीब में, और इसमें 8052 है, मतलब लगभग आपका 8000 के करीब में। तो कुल मिलाकर के 9144 वैकेंसी जो है वो आई है। अब रेलवे ने बड़ा बढ़िया काम किया है कि वो अलग अलग पोस्ट को यहाँ पर बाइफरकेट कर दे रही है। और उन्होंने जैसे अपने मेरे भाई जो कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो ये भी कहा था कि हर साल अब हम इसकी वैकेंसी लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए बाकी सालों की तुलना में आपको ये वैकेंसी कम नजर आएगी। लेकिन अगर ये वैकेंसी 4 साल के जगह पर जो है मेरे भाई हर एक साल आने लगे, तो उस हिसाब से ये वैकेंसी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो कितना होगा। तो देखिए, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईबीसी हैं, आप यहाँ पर जो 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, और बाकी एससी एसटी फीमेल और बाकी लोगों को 250 रुपये देना होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यदि आप प्री के पेपर में अपीयर होते हैं और उसका पेपर फॉर्म भरते हैं, मतलब पेपर देते हैं, तो 500 रुपये में से 400 रुपये आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, और जिन्होंने 250 रुपये दिया उनका 250 का 250 वापस आ जाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको पेपर देने सेंटर पर जाना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। हर बार लोग ऐसा बोलते भी हैं कि जो चुनाव है तो सरकार तभी रेलवे का फॉर्म निकालती है, क्योंकि इसमें काफी भारी संख्या में बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं और एक तरीके से यहाँ पर जो है काफी मोटा इनकम हो जाता है। देखिए, हमारे बातों के लिए यहाँ पर जो है
वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार कब निकाले कब नहीं निकाले। हमारा तो बस सरकार से एक ही अनुरोध रहता है, समय अनुसार आप यहाँ पर जो है वैकेंसी निकालिए और बच्चों का सिलेक्शन हो, बच्चे नौकरी प्राप्त करें, अपनी योग्यता के हिसाब से उनको उनका हक मिले। बस मेरा तो यही हमेशा अनुरोध रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो 2 तरह के पद बताए थे मैंने। ग्रेड 1 का बताया था जिसमें 1092 वैकेंसी, और दूसरी ग्रेड 3 बताई थी जिसमें 8052 है। अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं ये नौकरी आपको मिले, तो इसके लिए आपको बैचलर ऑफ साइंस में होना पड़ेगा। मतलब आपने बीएससी अगर की है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो मेरे भाई आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आपने पॉलिटेक्निक किया हो, ठीक है, या फिर तीसरा ये भी है कि आपने बीटेक किया हो। तो अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी मेरे भाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को ग्रेड 1 को भर पाएंगे। अगर हम उसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरा वाला ग्रेड 3 के बारे में, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो उसमें ग्रेड 3 में भी अलग अलग बाइफर्केशन हो रखा है। जैसे ग्रेड 3 में एक 15 नंबर है जो कि मैं आपको आगे चल के एक्सेल में दिखाऊंगा। तो उसमें एसएनटी में यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है इस तरीके से कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका आईटीआई भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैंने बांटा है देखो 3 भागों में। पहला जो मैंने आपके लिए ग्रेड 1 बांट दिया वो ग्रेड 1 के लिए कॉमन है। दूसरा मैंने ग्रेड 3 में जो बांटा है वो सिर्फ एक एसएनटी पोस्ट के लिए, इसमें थोड़ी सी स्पेशल है। और वो यहाँ पर यह है कि आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास के साथ साथ आपके पास में आईटीआई की भी डिग्री हो, या फिर आप एक तरीके से मैट्रिकुलेशन के साथ साथ अप्रेंटिसशिप की भी डिग्री हो, या फिर आपने 12th किया हो लेकिन फिजिक्स में और मैथ्स में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल पोस्ट है यार, तो टेक्निकल पोस्ट में तो फिजिक्स में मतलब ये चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी सारे के सारे पोस्ट हो जाते हैं उनके लिए यहाँ पर ये कंडीशन हो जाता है कि आपने 10th किया हो आईटीआई के साथ में, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन की हो अप्रेंटिसशिप के साथ में। तो इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात होती है कि ये आपके पास में जो भी डिग्री होना वो फर्जी डिग्री ना हो। कई सारे लोग आपको झांसा देते हैं कि हम तुमको आईटीआई का डिग्री दे देंगे, हम तुमको इसका डिग्री दे देंगे। आप उनके चक्कर में पड़ भी जाते हैं, चंद हजार रुपए में आप डिग्री लेने की सोचते भी हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान है भी कि नहीं है। पहली बात तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर आप ईमानदारी तरीके से जो है अगर आपने अपनी डिग्री ली भी है तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि जिस कॉलेज में आप गए थे, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा, जिस कॉलेज से आपने जो है एक तरीके से अपने पेपर को पूरा किया, सभी चीज़ें की, क्या वो कॉलेज की मान्यता है भी कि नहीं है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, सर मैंने तो बीटेक जो है वो डिस्टेंस से किया हुआ है और घर पर बैठ के मैंने बीटेक कर लिया। अब यार उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, बीटेक ऐसी डिग्री है जहाँ पर आपको रेगुलर होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में उसकी कोई मान्यता नहीं मानी जाती है। वैसी स्थिति में 4 साल के बाद आपको पता चलता है कि आप नौकरी के हकदार ही नहीं है, या वैसी स्थिति में ये बोले तो आपके लिए खाया पिया सब बराबर हो जाता है और शून्य के बराबर आपकी डिग्री आके रह जाती है। तो यदि आप कोई भी सरकारी नौकरी जब भी भरते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी डिग्री जो है एक बढ़िया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आयु सीमा के ऊपर भी काफी वाद विवाद हुआ कि सर 3 साल कोरोना में चले गए जहां पर कोई पेपर नहीं हुआ, तो क्या हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिला है, इसमें आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो सबसे कम उम्र सीमा है जिसमें फॉर्म भरने की है वो है 18 साल, और जो सबसे अधिक सीमा है वो है हमारी 36 साल। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह अलग अलग मेरे भाई कैटेगरी को यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो वो यहाँ भी मिलेगा। SC ST वालों को जो यहाँ उम्र दिया गया है उसके अलावा 5 साल का जो है रिलैक्सेशन और मिलता है। OBC के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको 3 साल का मिलता है, और जो एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने कहीं पर कोई नौकरी की है, सरकारी नौकरी की है, उन्हें 3 साल का मिलता है। जो आपने ये चयन प्रक्रिया देखा मेरे भाई, इस चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक प्री का पेपर देना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर मेडिकल देना है। आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर वो जो एक्सेल फाइल दिखाए थे पोस्ट वाला वो कब दिखाइएगा। उसको हम दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जो हम बता रहे हैं वो समझिए। मानिए कोई बालक है और वो यहाँ पर सोच रहा है अरे हमने 10वीं किया हुआ है, हमारे पास में ये डिग्री भी है, तो हम कैसे करें। तो भाई देखो तुम्हारे पास में इस मतलब सिलेक्शन लेने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करनी है। एक तो आपका प्री का पेपर होगा, उसमें आपका कट ऑफ क्लियर होगा, उसमें अगर आपके नंबर आते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो मेडिकल होता है। मेडिकल को भी लेकर बच्चों के मन में काफी संशय होता है, हम वो भी आपके लिए क्लियर करेंगे। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो शुरू में हमने आपको 2 तरह के पोस्ट दिखाए थे, एक ग्रेड 1 और दूसरा ग्रेड 3। दोनों के प्री के जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और थोड़ी सी इसमें डिफरेंसेस होती है। अगर
हम ग्रेड 1 की पेपर की बात करें तो कोई भी पेपर की बात करने के पहले एक बात हम आपको बता दें, ये जो परीक्षा है ये आपकी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। OMR शीट वाला चक्कर यहाँ नहीं रहता है। आप जाते हैं कंप्यूटर पर पेपर देते हैं और उसके बाद में आपका सबमिट वहीं पर हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेड 1 को लेकर के, तो ग्रेड 1 में आपके 4 पेपर हो गए, रीजनिंग का हो गया, GS का हो गया, मैथ्स का हो गया, कंप्यूटर का हो गया और यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हो गया। पेपर तो 4 ही होते हैं, लेकिन साइंस के मतलब यहाँ पर जो है GS को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तरफ अकेला पूरा साइंस होता है और दूसरी तरफ आपका GS होता है। इसमें देखेंगे तो रीजनिंग के 15 सवाल,